जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। तो प्यार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। अरे वाह, शाबाश, वेरी गुड। तो प्यार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए आर्मी जीडी स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं। बस ये आपसे अनुरोध है कि आप लोग इन प्रैक्टिस सेट को सोल्व कर लीजिए हमारे साथ मिलकर, और फिर आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद मुझे बता देना। एक एक या दो पर्सन को तो मैं कहता नहीं, बट आपको सभी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। राइट। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी का। और भाई, ईद की आप सभी को हार्दिक बधाई। तो प्यार साथियों, सभी बच्चे फटाक से उड़ जाइए, जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मेरी तरफ से और नवभारत परिवार की ओर से आप सभी को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। राइट। जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार शुरू करते हैं क्लास को। तो प्यार साथियों, जल्दी से बताइए मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही है या नहीं। तो एक बार कमेंट करिए, शाबाश। शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। चार राज्यों के नाम नीचे दिए गए हैं। ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी केरल। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। वेरी गुड, लाइन लग चुकी है। जितने भी साथी हमारे साथ बने हुए हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। जो सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। शाबाश भाई। जो बच्चे जो साथी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। शाबाश। या साथियों, हमारे साथ जो जुड़ने वाले दोस्त है, साथी है, जो संदीप मलिक जी है, विजय कश्यप जी है, अजय सिंह है, और भाई हमारे साथ जो है रिजवान है, जावेद है, और काशिम भाई है, अनस अली है, और भाई शौर्यपुरी है, और बहुत सारे, बहुत ही सारे, काफ़ी दोस्त हमारी वीडियो को बाद में भी लेते हैं जब ऑनलाइन चल रही होती है। तो प्यार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, क्योंकि ये आपका अपना विश्वसनीय चैनल है। विश्वास के साथ साथ क्वालिटी भी देते हैं। ठीक है। तो प्यार साथियों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। अरे वाह, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ए पृथ्वी, बृहस्पति, बी शनि, सी पृथ्वी, डी बुध। तो जल्दी से बताएं फटाक से। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बताना है। पहला ग्रह बड़ा कौन सा है वो आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में पूछा नहीं गया है, बट आपको पता होना चाहिए। राइट। जल्दी से कमेंट करें, समय समाप्त होता हुआ। शाबाश, वेरी गुड, लाइन लग चुकी है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। वेरी गुड भाई। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर बाद में करना। पहले आप लोग अपने आप को सेटिस्फाइड करिए कि हाँ, आपके लिए लाभदायक है या नहीं। और वैसे भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए भाई सभी को। अभी अभी मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। द्रौपदी मुर्मू मूलतः कौन से राज्य से है। द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से कौन से राज्य से है। जल्दी से बताइए, दूसरी बार पूछा गया है ये प्रैक्टिस सेट में। राइट। तो ए उड़ीसा से, बी झारखंड से, सी छत्तीसगढ़ से, डी पश्चिम बंगाल से। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई, जितनी बहन हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी से कमेंट करो और बताइए। तो प्यार साथियों, इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, उड़ीसा से। द्रौपदी मुर्मू जो कौन है वो आप लोगों को बताना है। द्रौपदी मुर्मू कौन है आपको बताना है। द्रौपदी मुर्मू किस पद पर निहित है भारत में प्रेजेंट में। ठीक है। जल्दी से बताइए फटाक से, बिल्कुल कमेंट करिए। शाबाश, वेरी गुड भाई। सभी बच्चे हमारे साथ रेगुलर कमेंट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग, कुछ बच्चे जो है बाद में जुड़ पाते हैं, बाद में क्लास को लेते हैं, कोई हताश नहीं है। मुझे दिल से खुशी है आप लोगों की कि आप जब भी आपको समय लग रहा है तो आप ले तो रहे हो ना। बिल्कुल। आप अपने अपने लाइफ में अग्रसर तो हो किसी कर कार्य के प्रति। देखो, बहुत ही सभी साथियों को बहुत ही काम है। आज के समय जो है बहुत ही मतलब कि काम लगा रहता है, और वाकई में ही काम का समय भी चला हुआ है। राइट। तो प्यार साथियों, बिल्कुल मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतने बिजी शेड्यूल में से भी आप अपने लिए और मेरे लिए और सपोर्ट के लिए भाई
इतना समय निकाल पाते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ हुआ था? बिल्कुल, एक बार फिर से, प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ हुआ था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी कोची। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। वेरी गुड भाई, शाबाश अजय, वेरी गुड भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाते हैं। संदीप मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, और भाई अजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, जावेद भाई हमारे साथ जुड़े हैं, रिजवान भाई हमारे साथ जुड़े हैं। बाद में भी ले सकते हैं, ईद होने के कारण आप लोग बाद में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। तो प्यार साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप लोग खुशी से त्योहार को मनाइए, फिर बाद में क्लास को दीजिए। राइट। तो प्यार साथियों, प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो नई दिल्ली में हुआ था। इसी के साथ पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। ठीक है, भारत बंगाल विभाजन किसने किया? बंगाल का विभाजन किसने किया? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डैफरिन। तो जल्दी से बताइए फटाक से, किसने किया था बंगाल का विभाजन? पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही है तो प्लीज़ थंब इम्प्रेशन जरूर दिखा दें। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन राज्य कौन सा है? कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफी उत्पादन की जाती है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे जो साथी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कर्नाटक। राइट। भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्यार साथियों, कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल खालिस्तान जो एक नदी पर बना हुआ है, कौन सा पुल है वो आप लोगों को बताना है। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल खालिस्तान जो एक नदी पर स्थित है, कौन सा है? नेहरू पुल, इंदिरा गांधी पुल, महात्मा गांधी सेतु, भूपेन हजारिका पुल। तो जल्दी देखिए फटाक से, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। शाबाश, लाइन लग चुके हैं, बिल्कुल कमेंट करिए, शाबाश, वेरी गुड। तो प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन तो आपका स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। ठीक है, भूपेन हजारिका पुल जो है भारत का सबसे बड़ा पुल है, आप लोगों को पता होना चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। सब पास नॉन स्टॉप क्लास लेते हैं। आपकी डेली क्लास आपको मैं बता दूं यार साथियों, वन लाइनर क्लास भी आप लोग ले सकते हो। थोड़ा सा समय लूँगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि लंबा समय लग जाता है, आप लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं। वन लाइनर क्लास जो है 10 बजे होती है, 10 बजे आपकी क्लास होती है। कभी कभी 10:15 10:30 बजे तक का हो सकती है, क्योंकि लेट हो जाते हैं, कभी कभी डल नहीं पाती है, मतलब कि नेटवर्क के प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो प्यार साथियों, 10 बजे वन लाइनर क्लास होती है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जो भी बच्चा इस क्लास को ले रहा है तो आज की क्लास जरूर ले। आप लोग उनमें से देखेंगे कि उन क्लासों में, उस क्लास में से आपके इस सेट में या पिछले सेटों में से कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो जल्दी देखिए फटाक से, वे क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है और वे सभी एग्जामों के लिए है। तो आप सभी जल्दी से ले। 12 बजे, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो आप लोग आए हुए हैं आर्मी जीडी है ना, आर्मी 12 बजे आर्मी जीडी की क्लास होती है, जीके की। ठीक है। और भाई बच्चों, 5 बजे साइंस की क्लास होती है, 5 बजे साइंस की क्लास होती है, और 8 बजे आर्मी जीडी का मैथ की क्लास होती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप जरूर ले, हाथ जोड़कर विनती है। तो यदि आपको मज़ा ना आ जाए तो तब कहना। ठीक है। तो प्यार साथियों, भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में है? भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में? एकेडमी भी आपको कह सकता है, अकादमी भी। तो जल्दी देखें, केरल, कर्नाटक,
पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में है? जल्दी से बताएं फटाक से। शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। वेरी गुड भाई। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 5 सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज, 5 सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज खालिस्तान देश का है। 5 सितारे जिसमें होते हैं किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है? ये भी ऐसे भी पूछा जा सकता है। 4 देशों के नाम नीचे दिए गए। ए उत्तर कोरिया, बी चीन, सी जापान, डी पाकिस्तान। तो जल्दी से बताएं फटाक से। नौवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 5 सितारों वाला जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसका है, वो आप लोगों को बताना है। शाबाश, वेरी गुड, आंसर आने स्टार्ट हो चुका है साथियों। चीन का है। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने हमारे प्रैक्टिस सेट करके मन में इंडियन आर्मी लवर्स हो, आर्मी लवर्स आप हो, तो आपको मैं वादे के साथ सिलेक्शन दिला कर रहूँगा। ठीक है, ये मेरी आपसे वादा है, ये मेरा आपसे वादा है कि सिलेक्शन दिला कर रहूँगा। फिजिकल की गारंटी आपकी है, मेडिकल की गारंटी आपकी है, लिखे परीक्षा की मेरी गारंटी है। बस आप लोग क्लास लीजिए, बाकी काम आपके ऊपर। ठीक है ना। 5 सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज किस देश का है? चीन का। शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्ष का सब छोटा दिन होता है, वर्ष का छोटा दिन होता है। ए 23 मार्च, बी 21 सितंबर, डी 21 जून, डी 22 दिसंबर। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को वर्ष का छोटा दिन होता है। राइट। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, वे जो है दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में भी अंतर होता है। राइट। तो आपको बस खाली 22 दिसंबर दिया गया है, तो उसमें छोटा दिन पूछा गया, तो 22 दिसंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से एक लीप वर्ष की अवधि है। ऐसा कौन सा वर्ष है जो लीप वर्ष है, वो आप लोगों को बताना है। 4 वर्ष नीचे दी गए। ए 1982, बी 1954, सी 1980, डी 1978। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, अधिवर्ष बताना है, लीप वर्ष बताना है आप लोगों को। जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों लीप वर्ष किसको कहते हैं आप लोगों को मैं बता दूं। जो 4 से डिवाइड हो जाए उसको लीप वर्ष कहेंगे। अब 4 से डिवाइड आप लोग देख रहे हैं, 4 से डिवाइड होने का नियम आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। जिसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी। और लास्ट की यदि 8 से विभाजित होने का नियम कहा जाए तो 8 से, या लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो वो 8 से कटेगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से देखिए फटाक से। तो अधिवर्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शाबाश, वेरी गुड। जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। 1980 जो है इनमें से एक लीप वर्ष है। ठीक है, बाकी साधारण वर्ष है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर, लीप वर्ष किसे कहते हैं? एक बार मैं पीछे चलता हूँ। लीप वर्ष कुछ बच्चे जो है हमारे फ्रेशियर है तो उनको भी मालूम तो है पर वे भूल चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, सब कुछ बताकर चलेंगे। लीप एक तो होता है साधारण वर्ष, सिंपल ईयर, साधारण वर्ष। ठीक है, तो प्यारे साथियों साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन। एक होता है लीप वर्ष जिसको कहते हैं अधिवर्ष। ठीक है, इसमें होते हैं 366 दिन। ये 4 साल में एक बार आता है, तो आप लोगों को ध्यान में रख लेना चाहिए। शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग ऑल ऑफ यू। तो प्यारे साथियों सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आयकर कौन लगाता है? इनकम टैक्स कौन लगाता है? आयकर कौन लगाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए राज्य सरकार, बी आरबीआई, सी केंद्र सरकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। प्यार साथियों डेली क्लास होती है आपकी, समय पर अपनी क्लास मन ले। लाइव कमेंट्स भी कर सकते हो, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आपके सभी कमेंट्स को मैं चेक करता हूँ। ठीक है, इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो साथी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। राइट।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दूसरी या तीसरी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार खालिस्तान में मिला था, राइट। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था वो आप लोगों से पूछा गया है। ए 1979, बी 1969, सी 1989, डी 2009। जल्दी से बताइए फटाक से, कमेंट करिए। 1979, बी 1969, सी 1989 और डी 22, ये हो जाएगा 2009। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश। 13वें क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शाबाश। मदर टेरेसा को जो दिया गया था 1979 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया गया था वो आप लोगों को बताना है, राइट। मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था वो आप लोगों को बताना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और राज्यसभा को दूसरे किस नाम से बुलाते हैं वो अभी आपको लोगों को बताना है। आज की वन लाइनर क्लास में मैंने बताया हुआ है, राइट। तो आप लोग क्लास को ले सकते हो। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है, अपर हाउस कहते हैं। और लोकसभा को निम्न सदन लोअर हाउस कहते हैं, राइट। तो सीटों की संख्या बताइए, कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं। ए 250, बी 300, सी 552, डी 245। जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, वेरी गुड। तो प्यार साथियों, राज्यसभा में सीटों की संख्या जो होती है 250 होती है, राइट। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है भाई? 250 है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? अधिवेशन से संबंधित भी क्वेश्चन मैंने बताए हुए, बिल्कुल सारी चीज़ कराकर चलूँगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। तो प्यार साथियों, ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सॉरी, माफी चाहता हूँ, अधिवेशन नहीं है। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष है भाई, पूछा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, डी व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो जल्दी देखिए फटाक से कमेंट करिए। शाबाश, वेरी गुड। आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, लाइन लग चुके हैं। शाबाश भाई। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार नाम बता देता हूँ। काफ़ी बच्चे बाद में भी क्लास लेते हैं, तो वो भी आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में लिख दे तो दिक्कत नहीं है, कमेंट करिए। बाद में भी यदि आप क्लास लेते हो तो आपके सभी के कमेंट्स मैं चेक करता हूँ, पढ़ता हूँ भाई, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो साथी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे, राइट। और प्यार साथियों, अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जावेद भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काशिम भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भाई संदीप मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। शौर्यपुरी, अनस अली, ये सभी बच्चे साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं। और भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाद में भी क्लास को लेते हैं। तो प्यार साथियों, रिजवान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राइट। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो। तो मैं चाहता हूँ इसी प्रकार से आप लोग वर्क करें। 100% तो नहीं, 99% कहूँगा कि आपका सिलेक्शन पक्का है, राइट। तो प्यार चाहती हूँ कि 100% बोलते ही सार तो भाई वो तो फिर गोड ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए 1% गोड के लिए कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहती है? कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? ए लोहा, बी पारा, सी तांबा, डी सोना। तीसरी बार आर्मी जीडी में पूछा गया है, तो जल्दी देखिए, कमेंट करिए। और पारे का रासायनिक सूत्र बताना है कमेंट बॉक्स में। शाबाश, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हो सही हो जाता है, पारा, ठीक है, पारा, ठीक है। प्यार साथियों, शाबाश, वेरी गुड, पारा हो जाएगा। कमरे के ताप पर जो है पारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारे का रासायनिक सूत्र यदि आपसे पूछा जाए तो Hg होगा जाएगा, ठीक है। Hg को पारा ही कहते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। बल का मात्रक क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बड़ी परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया, रेलवे वगैरह वगैरह में भी, ठीक है। तो बल का मात्रक बताना है प्यार साथियों। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं।
ए वॉट, बी एम्पियर, सी ओम, डी न्यूटन। जल्दी से देखिए फटाक से। यदि आपसे पूछा जाए शक्ति का मात्रक क्या है तो वोट है। यदि धारा का मात्रक पूछा जाए तो एम्पियर है। यदि प्रतिरोध का मात्रक कहा जाए तो ओम है। और यदि बल का मात्रक कहा जाए तो न्यूटन है। राइट। एक बार फिर से, शक्ति का मात्रक, पावर का मात्रक जो है भाई ये हो जाएगा वाट। और भाई धारा का मात्रक जो हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक जो हो जाएगा ओम हो जाएगा। और बल का मात्रक जो हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड। तो ये चारों इसलिए बता दिए, ये कई बार आ चुके हैं भाई, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो पहली बार चैनल पर आए हैं या विजिट कर रहे हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई आपके लिए लाभदायक है, तो आप लोगों से सभी से अनुरोध है कि क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस प्रकार से मिलता रहेगा। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए होम्योपैथी, बी ऑप्टोलॉजी, सी ओकोलॉजी, डी ऑर्थोलॉजी। तो जल्दी से देखिए, कमेंट करिए सब पास, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, कैंसर का अध्ययन जो कहलाता है, शाबाश, वेरी गुड, ओकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, शाबाश, लाइन लग चुकी है, वेरी गुड भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप शुरू से अंत तक अवश्य क्लास को ले। सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? सोने की शुद्धता में मापी जाती है। ए किलोग्राम में, बी ग्राम में, सी कैरेट में, जी जूल में। जल्दी से बताएं फटाक से। भाई भारत में है तो भारत में सबसे ज़्यादा खपत होती है सोने की, राइट। क्योंकि भारत में जो है फीमेल के साथ साथ मेल भी गोल्ड पहनना पसंद करते हैं। तो बच्चों को सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है, जल्दी से बताएं। शाबाश, वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, वेरी गुड, सी कैरेट। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है वो आपको बताना है। जल्दी से बताएं फटाक से। ठीक है, तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शाबाश, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं सभी बच्चे, सभी साथी, सभी दोस्त, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट हो रहा है, जितने भी छोटे बच्चे हैं 9th 10th 12th 11th, तो प्यार साथियों उनको रिकमेंडेड जरूर करें कि क्लास को जरूर देखें। क्योंकि बच्चे जो है जैसे जैसे बड़ी क्लास में चले जाते हैं तो वे पीछे का जो है वो एरिया भूलते चले जाते हैं, फॉरगेट कर देते हैं। तो वे टच में रहेंगे तो उन्हें आगे आने वाली दिक्कत जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्यारे साथियों सभी बच्चों को रिकमेंडेड जरूर करें। ठीक है, सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी लिथियम, डी नाइट्रोजन। तो जल्दी से देखिए फटाक से, सब पास, कमेंट करिए। बिल्कुल, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है, कमेंट करिए। बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। लाइन लग चुकी है कमेंट्स की। तो प्यार साथियों बिल्कुल शाबाश। प्यार साथियों, लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा? लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा? जबरदस्त, कमेंट करिए। लिथियम का परमाणु क्रमांक कमेंट करिए, बताइए। ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम तीसरे नंबर पर आती है। आपको 20 परमाणु क्रमांक तक का याद कर लेना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, कुछ ऐसा कर कर आपको याद कर लेने हैं, राइट। तो आपको याद कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का बन जाएगा। तो प्यार साथियों, लिथियम बहुत ही हलवा है। तो इसी के साथ बिल्कुल शाबाश, जो साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। जितने नंबर आप गिनोगे 1 से लेकर 20 तक की वे उनके परमाणु क्रमांक रहेंगे। यदि आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, तो ये तो 1 हो गया, और यहाँ पे लिखा जाएगा ये तो परमाणु क्रमांक हो गया, ये इसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। तो प्यार साथियों, आपसे जो पूछा जाएगा परमाणु क्रमांक ही पूछा जाएगा। जो साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है साथियों। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस,
शाबाश। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ए नियोन, बी फ्रियोन, सी कार्बन, डी नेफ्रॉन। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए एक बार फिर से। ए नियोन, बी निफ्रॉन, डी सी कार्बन, डी नेफ्रॉन। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? समय समाप्त। बिल्कुल लाइन लग चुके हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं सभी साथी। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रियोन। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस जो है फ्रियोन है भाई। शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सल्फर डाइऑक्साइड खालिस्तान वाली गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड वाली गैस है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं। ए तीव्र गंध युक्त, गंधहीन, रंगहीन या लाभदायक। जल्दी से बताएं फटाक से। 23वें क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। तो प्यार साथियों सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो तीव्र गंध युक्त है भाई। क्या? तीव्र गंध युक्त। शाबाश, जो साथी ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? सबसे बड़े अंडे देने वाला पक्षी। 4-5 बार पूछा गया। 17 या 18वां प्रैक्टिस सेट या 17वां प्रैक्टिस सेट है हमारा ये। तो प्यार साथियों उसमें से 3 या 4 बार पूछा गया है सबसे बड़े अंडा देने वाला पक्षी कौन सा है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए कबूतर, बी मोर, सी शुतुरमुर्ग, डी चमगादड़। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आंसर दे रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, शुतुरमुर्ग। 24वें क्वेश्चन। शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी है, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ये भी 2 या 3 बार पूछा गया। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बिल्कुल शाबाश। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए, बी, सी या डी। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कमेंट करिए। बिल्कुल 25वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल सही जवाब जो साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है वो सही हो जाता है। बिल्कुल गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है? ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है? ये तो बड़े एग्जामों में भी पूछा गया है कई बार। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। ए पराबैंगनी किरणें, बी CFC, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है? कमेंट करिए। शाबाश। तो प्यार साथियों आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, वेरी गुड। लाइन लग चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, गजब भाई, गजब भाई। रुकने नहीं चाहिए कमेंट, फिंगर्स जो है चलनी चाहिए जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, CFC। CFC, राइट। CFC जो है ओजोन परत को नष्ट कर रहा है। CFC की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। CFC की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड। CFC की फुल फॉर्म, गजब भाई गजब, वेरी गुड। सभी साथी कमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करें। जिन साथियों को नहीं मालूम है या जिन्होंने देख लिया है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, राइट। अरे वाह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ध्वनि का मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेलवे में भी कई बार पूछा गया है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेलवे में भी कई बार पूछा गया है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? ए हर्ट्ज, बी डेसिबल, सी आवृत्ति, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो प्यार साथियों 27वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं ध्वनि का मात्रक जो होता है डेसिबल, ठीक है। एक बार क्योंकि ये एक क्वेश्चन पक्का बनेगा तो मैं आपको सब चीज़ बताकर चलूँगा। हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक, ठीक है। आवृत्ति एक राशि होती है, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं। यदि कोई चीज़ या घड़ी, जैसे कि घड़ी की सुई की गति बार बार अपनी गति को रिपीट कर रही है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये आवर्ती अलग हो जाएगा, तो इसीलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। शाबाश।
ध्वनि का मात्रक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, 4 या 5 बार आ चुका है, BCG का टीका कल के टेस्ट में भी आया हुआ था, तो प्रैक्टिस सेट में आया हुआ था, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्यार साथियों क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, BCG का टीका खाली स्थान में लगता है। जल्दी से बताइए फटाक से, BCG का टीका खाली स्थान में लगता है। ए टिटनस में, पीलिया में, खाली खांसी में, या क्षय रोग में। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। शाबाश, लाइन लग चुके हैं बिल्कुल। तो BCG का टीका जो लगता है वो क्षय रोग में लगता है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हो सही हो जाता है, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, पानी में पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन सा तत्व होता है। पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन सा तत्व होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शाबाश। तो प्यार साथियों, ए हाइड्रोजन, बी ड्यूटेरियम, सी कार्बन, डी इनमें से कोई नहीं। शाबाश, वेरी गुड। पानी में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। ये जो है भारी जल का सूत्र है, D2O भी बोल सकते हो। इसे मंदक के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। ड्यूटेनियम इसको बोलते हैं, ठीक है, ड्यूटेनियम ऑक्साइड। तो ये हो जाएगा। और कार्बन आपको पता ही है, कार्बन जो है हीरे का एक रूप है। कार्बन कार्बन का एक हीरा जो है कार्बन का रूप है। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, एक आविष्कार आपसे प्रत्येक सेट में पूछा गया है। तो एक सेट में प्रत्येक में आविष्कार पूछा गया है, तो आप लोगों को ध्यान में कर लेना है। रेडियो का आविष्कार, मैं कहता हूँ भाई कई बार क्वेश्चन जो है ये बड़े एग्जामों में भी पूछा गया है, रेलवे में, UP SSSC में, या और अदर एग्जाम में भी पूछा गया है, राइट। तो आपसे SSC में भी कई बार पूछा गया है। तो आप लोग बिल्कुल भी हताश ना ले, ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। कुछ तो हल्के हैं, कुछ आसान है, पर मतलब कि कुछ हार्ड भी है, राइट। आपके लेवल के हिसाब से ठीक ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए ग्राम बेल, बी मार्कोनी, सी एडिसन, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करिए, बताइए बिल्कुल। तो मैं इसकी एक ट्रिक भी बता देता हूँ। ट्रिक, जब आप लोग नई चीज़ लेकर आते हो तो आपको खुशी होती है बहुत ज़्यादा। तो बच्चों वो ख़राब हो जाए, ख़राब होने के बाद मम्मी क्या बोलेगी, इसमें ईंट मार दे, है ना, ऐसा बोल देगी, सब बाहर फोड़ दे भाई। तो बच्चों जब आप घर के खिलाफ कुछ नया इंस्ट्रूमेंट घर में लाते हो और घर वाले मना करते हैं और वो ख़राब हो जाए, तो वे बोलेंगे अब इसमें ईंट मार ले, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहेंगे, ईंट ना मारकर हम क्या कहेंगे, इसमें मार दे कोनी, मार दे कोनी। तो इसमें क्या करेंगे, दे हटा देंगे, मार कोनी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। शाबाश, वेरी गुड। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। जितने भी आर्मी लवर्स हैं तो आप सभी जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि जितने भी आर्मी लवर्स हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। देखो आप लोग बोलते हो कि सर किसके पास करें, किसके पास करें, आपका काम है शेयर करना, राइट। तो जिसको आवश्यकता होगी वो खुद देख लेगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फेसबुक, व्हाट्सअप आदि मल्टीमीडिया मतलब कि सोशल मीडिया पर आप लोग शेयर कर सकते हैं क्लास को, ठीक है। ताकि आप भी कह सकते हो कि भाई हम अपने चैनल से पढ़े हुए हैं, जो हमने बनाया हुआ था, ये हमारा अपना चैनल है, आपने दिया हुआ है, तो भाई मैं तो आपका कार्य करता हूँ, बस आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ। ये आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे सर की उपाधि दे रखी है, राइट। तो थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, सी यू, राम राम भाई सभी को। और एक बार फिर से अंतिम बार ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को भाई जी, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल इसी वक्त इसी समय। टाटा बाय बाय, सी यू।